वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मा गाइड हिंदी के इस नए टॉपिक में डी फार्मेसी सेकंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। तो हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम क्या है उसके बारे में पूरा डिस्कशन जो है इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास से दिए गए बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफाइन द टर्म कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो चुका है कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है उनकी हमें क्या बतानी है, डेफिनेशन बतानी है विद देयर प्रॉपर एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। तो द साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑल कार्बन एटम along with hydrogen atom are called as carbocyclic compound। तो इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड, अब आप पूछेंगे साइक्लिक कंपाउंड क्या रहते हैं सर। तो साइक्लिक कंपाउंड इस प्रकार के कंपाउंड रहते हैं जिसमें कि कोई भी कार्बन एटम जो है वो बाहर नहीं निकला हुआ रहता है या फिर वो टाइटली क्लोज रहता है, मतलब एक दूसरे से इस तरीके से अटैच रहता है कि उसकी एक ओपन चेन नहीं बन जाती। जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ये है और ये है। और यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेन में CH2 CH2 CH2, मतलब जो रिंग है, मतलब जो ट्रायंगुलर शेप है या फिर ये इसका हेक्सागोनल शेप है, मतलब एक ही जैसा शेप वो वहाँ पर एक शेप बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं। उन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स है जो कि कंटेन करते हैं कार्बन एटम, ऑल द कार्बन एटम अलोंग विद एन हाइड्रोजन एटम। तो इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड कंटेन करते हैं जो कि हाइड्रोजन एटम के साथ आते हैं। तो अगर आपने बेंजीन में देखा होगा तो बेंजीन में यहाँ पर जो ये कार्बन है या फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर कार्बन ग्रुप को या फिर कार्बन को अटैच हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर जो है CH2 मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, कार्बन और हाइड्रोजन कैसे आ गए हैं, प्लस मतलब एडिशन हो रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि दोनों ही कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं और इसी प्रकार के जो कंपाउंड साइक्लिक रिंग बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ जो है कार्बन एटम अटैच हुए रहते हैं, तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बताते हैं या फिर कहते हैं। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड आपको याद आ गया या फिर रिमेंबर हो गया या फिर आपको समझ में आ चुका होगा। तो देख लेते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन। द साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑल द कार्बन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो उन्हें ही कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, जिसके एग्जांपल है बेंजीन और साइक्लोप्रोपेन। तो आप जो है बेंजीन और साइक्लोप्रोपेन ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। और एक बार डेफिनेशन जो है वो फिर से समझ लीजिएगा, एक बार जो है वीडियो को पॉज करके इसकी जो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जब भी आपकी एग्जामिनेशन हो तब आपको जो है रिमेंबर करने के लिए इजी जाए या फिर वो आपके लिए इजी हो सके। उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो हेटेरोसाइक्लिक इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड हमने समझ रखा है, लेकिन इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कंटेन किए जाते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, एक या फिर एक से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इसमें कंटेन हुए रहते हैं, जो कि डिफरेंट एटम कौन कौन से रहते हैं, हेटेरो एटम रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन हो गया इस प्रकार के, इंक्लूडिंग द कार्बन एटम, इसमें कार्बन एटम भी रहता है, आर कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, द साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और टू डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम। इसमें क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जिस प्रकार से कार्बन रहता है या फिर हेटेरो एटम कौन कौन सा रहता है, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हुआ रहता है, उन्हें ही हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बुलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, पायरेडिन। तो पायरेडिन देखिए यहाँ पर जो है सारी जगह पर जो है CH मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर जो है
वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन इसके साथ कैसा आ गया, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन अटैच हो चुके हैं। उसके बाद फ्यूरान देख लेते हैं। फ्यूरान यहाँ पर जो है पूरी साइक्लिक रिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर अटैच है, इसीलिए इसे क्या कहा हमने, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पर पायरोल। पायरोल क्या है, पायरोल में देखिए, पायरोल में NH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच है, तो इसको जो है नाइट्रोजन अटैच है। तो जिस साइक्लिक रिंग को नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन अटैच हुआ रहता है और साथ ही साथ उसमें क्या रहता है, कार्बन एटम रहता है, उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब मूव करते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं उसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन के स्केलेटन सिस्टम पे जिस प्रकार का कार्बन का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, या फिर जो भी कंपाउंड आपका रहता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहता है, उस पे जो है ये इसका वर्गीकरण किया जाता है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नीचे दिए गए प्रकार से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 प्रकार में विभाजित किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। तो पहला है इसका ओपन चेन कंपाउंड, मतलब जिसमें कि जो है साइक्लिक रिंग नहीं रहती, मतलब यह जो है कार्बन 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 एक दूसरे से इस तरह से अटैच हुए रहते हैं जिससे उसकी एक रो या फिर कॉलम बन जाए। तो इस प्रकार से यह जो है वो ओपन चेन रहते हैं। और दूसरी तरफ है इसका क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका नाम है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, जो हमने पहले ही देखा है कि साइक्लिक कंपाउंड किसे कहा जाता है। तो ओपन चेन कंपाउंड जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं अनब्रांच चेन और ब्रांच चेन। मतलब अनब्रांच मतलब जो कि ब्रांच में नहीं रहती, उसकी जो है वो ब्रांच निकलती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, CH2 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 CH3। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH3 जो है क्या है, हमारा प्रोपेन है। और प्रोपेन कैसा है, ये इसमें से अगर क्या है, ये हमारा प्रोपेन है। प्रोपेन से अगर यहाँ पर जो है अटैचमेंट दे दी किसी भी ग्रुप की CH3, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन। लेकिन यह जो है यह एन ब्यूटेन हो गया। एन ब्यूटेन मतलब इसमें जो है यहाँ पर जो है ब्रांच यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए जो ये सीधा रहता है CH3 CH2 CH3, इसे हम जो है अनब्रांच कहेंगे। और ब्रांच किसे कहेंगे, फिर जो यहाँ पर ब्रांच आई हुई है इसे हम ब्रांच कहेंगे। मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर CH3 अगर अटैच हुआ रहेगा तो इसे हम अनब्रांच कहेंगे, और यहाँ पर अगर ब्रांच आती है तो इसे हम ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो यह जो है अगर यह कंसिडर नहीं करेंगे CH3, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा हमारा, ये आइसोब्यूटेन बनेगा। और अगर यह हम कंसिडर नहीं करेंगे CH3 नीचे वाला, तो ये CH3 अगर कंसिडर करेंगे तो ये हमारा बनेगा एन ब्यूटेन। अब क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की तरफ मूव करते तो उसका वर्गीकरण किया जाता है 2 पार्ट में, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब एक ही सिरे का, मतलब उसमें जो है किसी भी प्रकार के सब्स्टिट्यूट नहीं रहते, या फिर किसी भी प्रकार के अदर कंपाउंड उसमें या फिर एलिमेंट नहीं रहते। जैसे बेंजीन, बेंजीन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो लगभग कुछ इस प्रकार का आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। और बेंजीन के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपको कौन सा भी यहाँ पर जो है कंपाउंड नहीं दिखाई दे रहा है। साइक्लोहेक्सेन में भी इसी प्रकार से आता है, CH2 CH2। उसके बाद यहाँ पर जो है ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, यहाँ पर CH2 अटैच हुआ रहता है और यह जो है यहाँ पर CH2। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, सॉरी ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, तो आपको पिछले ही इसमें बताया हमने क्या था ये हमारा था साइक्लोप्रोपेन।
और साइक्लोहेक्सेन का ही इसी प्रकार से स्ट्रक्चर आता है। अब हेटेरोसाइक्लिक में फ्यूरैन में जो है ये आपने पिछले इसमें देखा, फ्यूरैन को ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हुआ रहता है और पायरिमिडिन को नाइट्रोजन अटैच हुआ रहता है, इसीलिए इसे हेटेरोसाइक्लिक में रखा गया है। तो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन? ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन है ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड अनब्रांच चेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, ब्रांच चेन 2 मिथिल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। उसके बाद क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक एक वर्गीकरण है और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन और हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल है फ्यूरैन और पायरिडीन। जो है यह हमारे गिव द रूल्स एंड नंबरिंग ऑफ हेटेरोसाइकल्स रिंग और राइट अ नोट ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है इसकी नंबरिंग या फिर इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।